today we will be discussing about how you're supposed to trace your refined development designs. जो आपके developments आपने बनाए हैं उनको किस तरीके से आपने trace करके अपनी sketchbook के ऊपर बनाना है along with faces. और once you do that you're supposed to add shadows to it. We will cover that in this lecture. If you see over here, this is the design that I created with the help of my research board and mood board. अब आपने इसको जो है tracing paper लेना है and you are supposed to put on top of this like this. You can see over here मैंने tracing sheet जो है वो ऊपर रखी है and I have secured it with the help of paper tape. Once that is done, I'm going to start tracing it and I'll show it to you as well. Next you have to take this sheet and you have to redraw it on your sketchbook. This is how it's going to look, somewhat like this. ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे light दिख रहा है, but this is how it's going to look like. You can see that मैंने face भी बना लिया है and the entire drawing has been traced on the sketchbook page. ख्याल इस चीज़ का रखना है कि जो आपको इनिशियल जो आपने ड्रॉ किया हुआ है वही आपको अपनी स्केचबुक के ऊपर ट्रेस करना है. मेक श्योर कि इट्स नॉट द मिरर साइड. You're supposed to make the same side as it is shown onto your development page. Same goes for the face area as well. Once this is done, आपने करना ये है कि you are supposed to take your pointers और आपने जो है इसको पूरा pointers के साथ आपने इसकी boundary दे देनी है. Just like the way you see over here. I'll show it to you. You can see the line quality over here and this is how it is supposed to be done. Now you have to see over here कि जहाँ पे आपकी बारीक लाइनें हैं वहाँ पे you have to use 0.05 pointer और जहाँ पे you have thick lines तो over there you can use 0.1 mm का आपने pointer इस्तेमाल करना है. Now यहाँ तक जब आपका काम मुकम्मल हो जाएगा तो next part है to that you are supposed to give it shadows. Now shadows क्या है उसको थोड़ा सा मैं आपको explain कर देता हूँ. If you see over here तो आपको यहाँ पे ये cube की image देखने को मिल रही है. Now यहाँ पे अगर आप गौर करें तो basically this is our light source. ठीक है, और light source जो है वो इस तरीके से आपके cube के ऊपर फैल रही है और ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे शैडोज क्रिएट हो रहे हैं. प्लस ऑन टॉप इसके अलावा अगर आप नोट करेंगे तो ये जो वॉल है दिस साइड ऑफ द वॉल और इसकी जो बैक साइड ऑफ द वॉल है दिस इज़ डार्कर इन टोन. इसी तरीके से आपको मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ. इफ़ यू सी ओवर हेयर यहाँ पे दिस क्यूब इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड बाय 3 लाइट सोर्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ 1 लाइट सोर्स ओवर हेयर, there's one light source over here and there's one light source over here. तो जब ये क्यूब के ऊपर जब इसकी लाइट प्रोजेक्शन आएगी तो you will get 3 shadows over here. इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ. You can see the tree over here, the light source is coming in this direction. ठीक है, और ट्री का शैडो जो है वो ज़मीन के ऊपर आ रहा है और यहाँ पर जो है you can see the dark areas. This side is the dark and यहाँ पे you would see this is the light area. तो इसी तरीके से जो है वो हमने अपने फिगर को फिगर के अंदर हमने शैडोज प्रोवाइड करने हैं. You can see over here कि मैंने फिगर को जो है शैडोज प्रोवाइड कर दिए हैं with the help of my pointers. शैडोज प्रोवाइड करने के लिए you can use 0.1 mm का आप पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इफ़ यू हैव अ 0.2 मिलीमीटर का पॉइंटर तो यू कैन यूज़ दैट वन एज वेल. तो यू कैन सी ओवर हेयर कि मैंने बालों के अंदर भी शैडोज़ प्रोवाइड किए हैं, अंडर द चिन एरिया, नेक लाइन एरिया, ठीक है, गारमेंट के अंदर.
अंडर द बस्ट एरिया, और इसी तरीके से जो है यू कैन सी शैडोज़ ऑन द लेग पार्ट एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये शैडोज़ जो हैं आपने भी इसी तरीके से प्रोवाइड करने हैं। और अगर आपको शैडोज़ को और भी बेहतर तरीके से अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो यू कैन ऑलवेज़ गो ऑन गूगल, और आप वहाँ पे कॉमिक आर्ट जो है उसके ऊपर थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, बिकॉज़ कॉमिक्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शैडोज़ यूज़ किए जाते हैं। तो एज अ रेफरेंस के तौर पे यू कैन सी इट ओवर देयर एज वेल। नाउ योर टास्क इज़ कि आपके जो 4 डिज़ाइंस अप्रूव्ड हैं, यू हैव टू मेक देम जस्ट लाइक दिस। इतना काम आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है। यू हैव टू यूज़ द पॉइंटर्स, और आपने इसको अपनी स्केच बुक के ऊपर इन 4 ड्रेसेस को ड्रॉ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, और फेस भी उनके फुली फिनिश्ड होने चाहिए। वंस दिस मच पार्ट इज़ डन, इसके बाद जो है वो हम रेंडरिंग करेंगे। थैंक यू सो मच।